मीठे भाई बहनों के प्रश्न हैं, परेशानियां हैं, उत्सुकता है और जानने की इच्छा है कि कैसे बाबा को लेटर लिखना है और क्या लिखना है और उस लेटर को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले तो जो भाई बहन बाबा शब्द को नहीं जानते या बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें लिखना किसको है, यदि यह बात नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगी कि बाबा माना हम सबके बापों का बाप, जो परे ते परे परम धाम का निवासी परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, उसे ही हम प्यार से मीठा बाबा कहते हैं। और यही मीठे बाबा शब्द में सर्वस्व समाया है और सार समाया है संसार का। वो बाबा जिसे ये दुनिया सृष्टि रचता सर्वशक्तिमान ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, नूर, निराकार, शिव, कल्याणकारी के नाम से जानते हैं और ना जाने अनेकानेक नाम दिए हैं, उस ईश्वर को ही हम बाबा कहते हैं। मैं बात करूंगी कि बाबा को लेटर कैसे लिखना है और उस लेटर को क्या करना है कि आपके सारी मुश्किलों का हल मिल जाए। देखिए, लिखना माना कोई शास्त्र की भाषा नहीं, कोई किताबी भाषा नहीं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, यदि यही किताबी भाषा और यही मंत्र और यही सब कुछ ईश्वर जानता तो एक ना बोलने वाले मूक व्यक्ति की भावना को ईश्वर कैसे समझ पाता। ईश्वर वाईफाई है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर हर जगह है, लेकिन वो कण कण में नहीं है। वो संगम पर आता है और अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं सदा एवर प्योर रहने वाला हूँ और मैं आता हूँ हर एक बच्चे के दुख का निवारण लेकर, हर बच्चे के दुख का कारण लेकर, और हर बच्चे के दुख को हरने के लिए मेरा नाम ही है सुख करता, दुख हरता। हम भक्ति में पूजा करते थे, मूर्तियों को ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते थे। तो देखिए, ईश्वर की पूजा करते थे मूर्तियों को समझकर। कहते हैं कि पत्थर भी भगवान बन जाता है, तो हम विश्वास के ऊपर पूजा करते थे और उस मूर्ति को विश्वास के साथ उसमें ईश्वर को देखते थे। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं वही ईश्वर है, तो वो निराकार परम पिता परमात्मा के ऊपर आपको विश्वास करना है। जब भी आप उसके सामने कोई समस्या लेकर रखते हैं या कोई समस्या का निराकरण समाधान चाहते हैं या कोई भी उलझन में उलझे कोई बात को उसके साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसी की राय मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज़ रात में उसे या तो लिखिए या मन ही मन उसको अपने पास महसूस करिए, आह्वान करिए, बुलाइए और ऐसा महसूस करिए कि वो परमपिता परमात्मा मीठा बाबा आपके बाजू में आकर आपके साथ कंबाइंड होकर के बैठे हुए हैं और आप उसे अपने मन से सारी उलझन, सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे दर्द, सारे गिले शिकवे, चाहे वो किसी मनुष्य आत्मा के साथ हों, चाहे संबंधियों से हों, चाहे बच्चों से हों या अपने बड़ों से हों, चाहे पुराने कोई गिले शिकवे, बदले की भावना हो, सब कुछ, आपने कुछ गलत भी किया है तो उसे सब कुछ बता दीजिए, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, पूरी शिद्दत से आप उसे या तो लिखकर या मन ही मन उसे सुना दीजिए। जब हम अपनी बात किसी को लिखकर या कहकर बताते हैं तो आप मन का बोझ हल्का करते हैं। आप जब लिखकर दे देंगे या सुना देंगे तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत लाइट हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझा उतर गया है। लेकिन आपको विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक बार जो दे दिया, फिर उसका जिम्मा आपको नहीं, उसको दे दिया तो आप जिम्मेवार नहीं। अब जिम्मा आपने जिसको सौंपा है उसकी जिम्मेवारी बनती है। यदि आप देने के बाद भी भारीपन है और आप उसी गिल्टी में हैं तो फिर वो लेगा नहीं। जब तक आप पूरे से उसे दे नहीं देंगे, 100%, 100% जब तक उस पर निश्चय नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे चीर हरण के समय जब तक द्रौपदी ने ऐसे 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 खूब खुद की कोशिश करी, तब तक
कृष्ण ने दौड़ नहीं लगाई। जब उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और उसने कहा अब तो तू ही है सब कुछ, तब फिर वो दौड़े दौड़े आते हैं। यहाँ भी वही बात है कि जब आप एक पिता को या उस सर्वशक्तिमान को, उस विश्व के चलाने वाले को जब अपना कुछ सुनाते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, तो आपको विश्वास रखना है। समय लगता है, कोई एक बात की, एक महीने की या कुछ एक सालों की बात नहीं है, ना जाने कितने जन्मों का हमारे ऊपर में वो हिसाब किताब है जो चुकतू इस एक अंतिम जन्म में करना होता है। तो आपको थोड़ा सिंपैथी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य भी चाहिए। धैर्य नहीं होगा, तुरंत चाहिए तो मुश्किल है, क्योंकि हम एक पल का जानते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला आपके अच्छे समय का या बुरे समय का जानी जाननहार वही है, और वह आपकी बात जब तक नहीं सुनता जब तक आप उसकी नहीं सुनते। यदि आपने उसे समर्पित किया है तो आप निश्चय के साथ समर्पित करें। ज़रा भी क्या क्यों कैसे कहाँ में जाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे। आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और आपके जो भी मन में संकल्प उठते हैं, अच्छे या बुरे, या आपने कभी बुरा किया, वो आप नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन एक पिता और एक बच्चे का संबंध ऐसा होता है कि 24 घंटे में किसी भी समय आप अपने पिता से किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। उसमें संकोच या उसमें आपको समय लेकर के या कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उसे बाबा कहते हैं, ताकि हम उससे हर एक बात कह सकें, कर सकें। यदि हम उसे भगवान ईश्वर माने, उसे उतना ऊंचाई पर ले जाकर बिठा दें, तो हम अपने मन की, दिल की बात, उलझने, अच्छा बुरा नहीं कह सकेंगे, नहीं कह पाएंगे, संकोच करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप एक जज के सामने खड़े होते हैं तो आप सहमे हुए होते हैं और आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, जबकि ईश्वर तो हमारा बाबा है और हम उसके बच्चे होने के नाते हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, ऑलमाइटी गॉड के बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी गॉड हैं। यही एक बीज मंत्र इतने सारे सफलता का बीज मंत्र है। तो आप सदा सफल हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, आपकी निश्चय विजयी है, सफलता आपके आगे आगे है, और आप वही संकल्प करें जैसा आप चाहते हैं, जैसा खुद को देखना चाहते हैं, जैसे संबंधों को देखना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक बात कहूँगी, जो हम बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, बाबा तो मेल भी पढ़ लेता है, मन की बातें भी सुन लेता है, लिखा हुआ भी समझ लेते हैं। तो आप उसे यही करिए, या तो ग्लास में या किसी भी ऐसे डब्बे में, बॉक्स में उन चिट्ठियों को गला दीजिए और गमले में रख दीजिए, और यही संकल्प के साथ लिखिए कि जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं अपनी समस्याओं को, वो समस्याएं आपकी नहीं हैं, वह समस्याएं उसकी हो गई हैं जिसको आप लिख रहे हैं। और जैसे जैसे आपके पानी में वो पत्र गलेंगे तो वो एक एक शब्द उसी तरह से आपके ख़त्म होते जाएंगे। यह संकल्प आपको निश्चय रखना है, और जो दे दिया सो दे दिया, उसे बार बार मन में संकल्प नहीं करना है। बाबा को आप दे देंगे तो बाबा की याद में रहेंगे, और बाबा आपको हर एक बात का समय पर जवाब ज़रूर देगा। यदि कोई काम आपके अनुसार नहीं बनता है तो उसमें भी आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो ईश्वर, वो बाबा आपका बाप है, तो वो अपने बच्चों की भलाई का ही देखेगा कि किस में भला है और किस में मेरे बच्चे का नुकसान है। नफ़ा नुकसान भी उसी का, आपका कुछ भी नहीं है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके लौकिक रिश्ते हों, चाहे लौकिक धन हो, घर हो, मन हो, तन हो, जब हम उसे हर संकल्प में रखेंगे तो वो हर बात में आपके साथ कंबाइंड होकर आपके बल को और मजबूत करते रहते हैं। यही बाबा की शक्तियाँ हैं, और यही बाबा जो निमित्त बन करके आपके हर एक बात का जवाब देते हैं। तो आप सब कुछ लिख करके भूल जाइए, फिर दोबारा उस संकल्प को मन में भी रिपीट नहीं करिए। यही तरीका है बाबा को लिखने का, और रोज़ लिखिए। कुछ नहीं भी है आपके पास में, कुछ समस्याएं नहीं हैं, तो आप कम से कम ये तो ज़रूर लिखिए कि बाबा एवरीथिंग इज़ ओके, आज कोई कंप्लेन नहीं है किसी से, आज मेरा पूरा दिन बिना कंप्लेन के गया, और थैंक यू, शुक्रिया, हर बात में शुक्रिया करते रहिए। देखिए, कहते हैं कि मेरा दुख कितना कम है, उसका दुख कितना अधिक है, और जब उसके दुख को देखा तो मेरा दुख कम हो गया। हम अपने पैरों में एक बहुत महंगा जूता पहनते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने वाले का जूता हमसे भी ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम क्या करते हैं, मन में इच्छाएं और पाने की हो जाती हैं। और जब हम देखते हैं कि किसी के पैर में जूते ही नहीं हैं, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, और हम तो अब भगवान के हैं, तो भगवान के बच्चे तो भाग्यशाली हैं ही। तो ज़रूर आप
रोज़ बाबा को लिखना चालू करिए और अपनी समस्याओं का निदान ज़रूर करिए। खुद आपको ही करना है। हमारे ही संकल्प जो इतने कमज़ोर होते हैं, जिन कमज़ोर संकल्पों की वजह से ही हम असफल होते हैं, नेगेटिविटी के कारण हम असफल होते हैं। तो आज से, अभी से, इसी समय से सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव रहिए, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहिए और वही श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहने हमारे बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़रूर सभी भाई बहनों के पास तक ये बाबा के लेटर लिखने की विधि को पहुँचाइए और उस ईश्वर से अपने मन की हर एक बात कहिए।